हरे कृष्णा अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। इसका अर्थ, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इसका तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियाँ अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। किंतु प्रेम पूर्वक यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवद गीता रिसाइटेशन चैनल में। तो जैसे कि आपने सुना, इस श्लोक में ये 3rd श्लोका है चतुर्श्लोकी भगवद गीता में, तो जहाँ पे भगवान आदान प्रदान के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई शुद्ध भक्त बनता है तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं उसके साथ। भगवान बताते हैं कि अगर कोई प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है और वो भी निरंतर, तो वो लायक हो जाता है उस ज्ञान का और जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकता है। अब ये ज्ञान क्या है? बुद्धि योग वाला ज्ञान जो 3rd चैप्टर में बताया था, वो अब यहाँ पे विस्तार में भगवान बता रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा? करना इतना ही होगा कि हमको सिंसियर होना होगा, डिवोटेड होना होगा। जिस पथ पर हम चल रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास होना होगा और तब भगवान का पूर्ण दया, पूर्ण कृपा हम पर वर्षा होगी। जब रूप गोस्वामी पाद वृंदावन गए थे तब वो उधर सुबुद्धि राय से मिले थे। तो सुबुद्धि राय जो थे वो उनको 12 वन जो है वृंदावन का, बहुला वन, खदीर वन है ना, मधुवन,
ताल वन, बेल वन, ऐसे 12 वन है, मुख्य वन, वहाँ पे वो लेके गए उनको। बाद में जो रूप गोस्वामी थे वो पुरी चले गए इस आशा से कि वो अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी से मिल सके। तो जब तक वो वहाँ पहुँचे, सनातन गोस्वामी जो थे वो दूसरे रास्ते से चले गए थे, मगर रूप गोस्वामी से वो नहीं मिल पाए और रूप गोस्वामी उनसे बिछड़ गए। तो अब पुरी में क्या हुआ, रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी के सिद्ध बकुला में ठहरे वहाँ पर। अब रोज़ क्या होता था कि ये लोग जगन्नाथ मंदिर, जो अपना श्री मंदिर है, मुख्य मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे ये अंदर नहीं जाते थे, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी पाद। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि हम उसके लायक नहीं हैं, वी आर अनक्वालिफाइड। सोचिए, ये इतने बड़े शुद्ध भक्त भगवान के, इतने ग्रंथों का जो इन्होंने रचना की है रूप गोस्वामी पाद, हमारे संस्था का, इस्कॉन का यही श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यही फाउंडर आचार्य हैं, मगर रूप गोस्वामी में बिल्कुल भी और हरिदास ठाकुर में भी बिल्कुल भी घमंड या कोई भी ऐसा लेश नहीं था कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं। और वो इतना सोचते थे कि हम जगन्नाथ मंदिर में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं हैं। मगर इस सिंसियरिटी को देखकर, इस डिवोशन को, इस ह्यूमिलिटी को, इस विनम्रता को देखकर भगवान चैतन्य, जो कि स्वयं कृष्ण है, उन्होंने ऐसा जगह उनको प्रदान किया, दोनों को, रूप गोस्वामी पाद को और हरिदास ठाकुर को, कि जहाँ से उनको जगन्नाथ मंदिर का जो ऊपर का चक्र है वो दिखाई देता था और जगन्नाथ की वहाँ से वो पूजा कर सकते थे। एक्चुअली मान्यता ऐसी है कि अगर कोई भी नीच जाति का हो, नीचे जाति का हो, उसे जगन्नाथ मंदिर में आज्ञा नहीं है अंदर जाने की, तो वो क्या करता है, वो दूर से ही चक्र का दर्शन कर लेता है। तो मान्यता ऐसी है कि चक्र के दर्शन से ही भगवान जगन्नाथ की दर्शन हो गए, उसके लाभ हो गए, वैसी उसकी मान्यता है। तो जो रोज़ है, तो रूप गोस्वामी पाद और हरिदास ठाकुर रोज़ उस चक्रा का जो है दर्शन करते थे, जगन्नाथ के रूप का, और क्या करते थे, पूजा करते थे उस फॉर्म में जगन्नाथ को। और इतना ही नहीं, उनकी सिंसियरिटी और उनका प्रेम देखकर खुद भगवान चैतन्य एवरी सिंगल डे, मतलब रोज़ उनके पास जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आते थे और वो भी पर्सनली ऑफर करते थे उनको, ज़बरदस्ती आके खिलाते थे, लो खाओ खाओ। देखिए, जो भगवान जगन्नाथ मंदिर में बैठे हैं जगन्नाथ रूप में, वही चैतन्य महाप्रभु मतलब भक्त के रूप में आकर उस भक्त की, शुद्ध भक्त की मदद कर रहा है, जो भगवान की दर्शन के लिए लालसा लगी है अंदर से, मगर बाहर से वो अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझ रहा है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है, यही विप्रलंब है। जब तड़प इतनी ज़्यादा हो जाती है भक्ति में, प्रेम में, कि भगवान को देखने की अग्रसर हो जाती है, मगर किंतु अपने आप को हम हीन समझते हैं, बहुत दुर्बल समझते हैं, पूर्णता से भगवान के शरण रहते हैं, तो हमें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भगवान खुद चलकर उस शुद्ध भक्त के पास आते हैं। यही इस कथा का मतलब है और यही इस श्लोक का मतलब है। अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं तो भगवान इस तरह से आदान प्रदान करते हैं, और अगर हम नहीं मानते हैं कुछ भी, तो हम उस प्रेम से वंचित हो जाते हैं, उस असलियत से, उस सत्यता से दूर हो जाते हैं। इसीलिए जीवन का, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि वो कृष्ण प्राप्ति करे, हर समय हर पल यही सोचे, यही योजना बनाए कि वो कैसे वापस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करे और भगवान कृष्ण से मिले। यही योजना बनती रहनी चाहिए और कुछ भौतिक इच्छाएं मन में नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।